बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सब घबराए हुए हैं, टांगें कांप रही हैं सबकी, और समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को कैसे रोका जाए। कोर सेल पूरी तरह से एक्टिव है, दौड़ें लगी हुई हैं कोर सेल की, क्या किया जाए। कुछ आपको वीडियोस दिखाता हूँ। लेकिन नाज़रीन, सबसे खतरनाक चीज़ पाकिस्तान के लिए जो है, पहले उस पर बात करनी है। कोर सेल से तो इमरान खान डील कर लेगा, इनका बाप भी नहीं रोक सकता इमरान खान को इंशाल्लाह ताला। आईएमएफ को क्या क्या बेच दिया इंपोर्टेड हुकूमत ने। ये वो थे जो इक़्तिदार में ये कह के आए थे कि पीटीआईएमएफ यानी पीटीआई और आईएमएफ एक ही टीम है, और इमरान खान ने आईएमएफ को सब कुछ दे दिया है। तो मैं आपको बताता हूं कि आईएमएफ से क्या चीज है जो बायस बनी हुई है डील ना होने का। आपको भी बताता हूं, आप हैरान रह जाएंगे। आईएमएफ कुछ डिमांड्स कर रहा है इस हुकूमत से। वो पिछली हुकूमत के सामने भी डिमांड्स रख रहा था, और आपको याद होगा कि एक ऑर्डिनेंस आया था नैब के कवानीन को बेहतर करने के लिए, जिसमें इमरान खान ने ये रखा था। आपको याद होगा, मैंने इस पर वीडियो भी की थी कि जब नैब किसी को पकड़ेगी करप्शन के मुलजिम को, तो अगर उसने बिलफर्ज 50 करोड़ की करप्शन की है, उसको जमानत तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो 50 करोड़ जमा नहीं करवा देता। जो सबूत थे उनका तरीकाकार, जो गवाह थे उनका तरीकाकार तब्दील किया गया था। बाद में इस ऑर्डिनेंस को मेरे ख्याल में तब्दील कर दिया गया था, या नहीं अप्रूव हुआ था, या शायद टाइम नहीं मिला इमरान खान को। बहरहाल एनीवे, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, तो आईएमएफ कब से चाह रहा है कि हम अपने जो करप्शन के मामलात हैं जिनको डील किया जाता है उनको सख्त करें, कवानीन को, प्रोसिक्यूशन को ठीक करें, कवानीन को ठीक करें। ये आईएमएफ पहले से हमसे कह रहा है। इस हुकूमत ने आके उन्हें ठीक करने के बजाय खत्म ही कर दिया। 1100 अरब का एनआरओ ले लिया है। अब आईएमएफ कह रहा है कि आप इसको दोबारा से इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उसके मुताबिक करें अपने कवानीन को, और शायद वो इंडिपेंडेंट उसकी बात भी कर रहा है कि ऑब्जर्वेशन इसकी बाहर से करवाएंगे, यानी बाहर के इंडिपेंडेंट लोग आके देखेंगे कि हमारे कवानीन अप टू द मार्क हैं या नहीं है। और ये उन्होंने प्री कंडीशन रख दी है। बेसिकली आईएमएफ ये कह रहा है कि जो तुमने अपने आप को एनआरओ दे दिया है, ये खत्म करो तब पैसे मिलेंगे। मैं इस पे बाद में आता हूं कि आईएमएफ को क्या तकलीफ है एनआरओ से, पाकिस्तान की भलाई उन्हें कहां से अच्छी लग गई। पहले समझ लें एक बात, इन्होंने पेट्रोल की कीमत डबल की, डीजल की डबल की, अवाम पे दबाव डाला। आईएमएफ के कहने पे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने बिजली की कीमत डबल कर दी, आईएमएफ के कहने पे अवाम पे दबाव पड़ता था, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने सारी सब्सिडीज खत्म कर दी, आईएमएफ के कहने पे अवाम पे दबाव पड़ा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तबाही मचा दी इन्होंने मीशत की। अभी इन्होंने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम हॉल्ट कर दिया है, कामयाब जवान प्रोग्राम हॉल्ट कर दिया है, और जो अपना घर स्कीम थी जो घरों के लिए करते थे वो भी हॉल्ट कर दिया है। शायद ये भी आईएमएफ को खुश करने के लिए किया है। सो हर वो चीज जो अवाम को फायदा दे सकती थी वो खत्म कर दी है। यहां तक कि कबायली इलाके जो हैं उनका सेहत कार्ड भी खत्म कर दिया है, उसको भी फंड नहीं दे रहे। सो हर बात मान गए हैं आईएमएफ की, और उससे एक्स्ट्रा भी मान गए हैं। सुपर टैक्स लगा दिया है, यानी जो 30% टैक्स दे रहे थे फॉर एग्जाम्पल, उन पर 10% और टैक्स लगा दिया। तो हर काम कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर भी एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, क्योंकि अवाम का खून निचोड़ के यह सब मिल रहा था। जैसी बात आई अब अपने पे, आईएमएफ को कह रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते, इसके बगैर हमें पैसे दो, हम एहतसाब के कवानीन को सख्त नहीं करेंगे। यानी पाकिस्तान दिवालिया होने से सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूं, 4 हफ्ते की दूरी पर है। अगर जुलाई के महीने के एंड तक हमें आईएमएफ से पैसे नहीं मिलते, या कम से कम ये डील फाइनलाइज नहीं होती, उसके बाद इंपोर्ट करने के लिए पैसे पाकिस्तान के पास खत्म हो जाएंगे। अगस्त के महीने में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा अपनी एक्सटर्नल पेमेंट्स पे, ये समझ लें। तो इतनी प्रिकेरियस सूरत हाल में सबसे पहले इन्हें क्या करना है अगर मुल्क को बचाना है। जो इन्होंने अपने आप को एनआरओ दिया है, एनआरओ 2 जिसे इमरान खान कहते हैं, 1100 अरब की जो चोरी बचाई है, एक ऑर्डिनेंस सदर से कह दें कि आ जाए, और फिर उसको असेंबली में कानून बना दें स्ट्रेट अवे, या स्ट्रेट अवे कानून बना दें असेंबली में कि जो हमने ये तरमीम की थी नैब के ऑर्डिनेंस में, ये सारी खत्म करते हैं और इसको पहली तरह बहाल करते हैं। बल्कि इमरान खान ने जो ऑर्डिनेंस करवाया था अपने दौर में, जो बाद में तब्दील करवाया गया, उसको मैं थोड़ी सी कांट चांट करके उसको इंप्लीमेंट करवा दें, तो आईएमएफ ये आपको पैसे दे देगा। अब मैं दोबारा अपनी उसी बात पे आता हूं। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ एक टूल है। जब मुल्क मुसीबत में होते हैं तो उन्हें और फंसाता है। जैसे श्रीलंका के हवाले से खबर आ रही है कि श्रीलंका कितनी मुश्किल में डिफॉल्ट कर गया। आईएमएफ की वो सारी शराइत नहीं मान सक रहे क्योंकि बड़ी सख्त हैं। आईएमएफ कॉलोनाइज ही करता है ना मुल्कों को, तो आईएमएफ ने इनकार कर दिया उनके साथ भी एग्रीमेंट करने से। पाकिस्तान डिफॉल्ट से सिर्फ 4 हफ्ते की दूरी पर है। मैं एक बिजनेसमैन का वॉइस नोट सर्कुलेट कर रहा है, वो मैंने सुना।
तो उसमें भी कुछ ऐसी उसने बात की थी कि खत्म हो गए हैं पैसे पाकिस्तान के, डिफॉल्ट हम समझो कि 70% हम श्रीलंका वाली सूरत हाल पर 70-75% पहुंच गए हैं, बस 20-25% रह गए हैं। तो पाकिस्तान बेसिकली डिफॉल्ट के दाने पर खड़ा हुआ है। ये सब सूरत हाल के बावजूद ये लोग सिर्फ अपना NRO2 बचाने के लिए नहीं कर रहे, वरना IMF डील कर लेगा। ये इन्होंने चोरी नहीं की हुई, अब तो इनकी अपनी हुकूमत है, अदालतें इनकी अपनी, हल्क बगलोल इनके साथ, इन्हें क्या डर है, सख्त तरीन कवानीन बना दें साहब के, क्या फर्क पड़ता है। अब IMF ये क्यों करवा रहा है, अब इस पर आते हैं। देखिए अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान एयर स्पेस और बहुत सारे वादे, एयर स्पेस चले स्पेसिफिक बात नहीं करते, इमरान खान को रजीम चेंज के तहत हटाया गया तो अमेरिका से इन्होंने बड़े बड़े वादे कर लिए थे। ये हमारे जो हल्क बगलोल हैं और ये जो सारे जरदारी और ये शरीफ जो हैं, ये बड़े बड़े वादे कर चुके थे। हुसैन हक्कानी भी नवाज शरीफ से मिला था, आपको पता है। तो बड़ी बड़ी गारंटियां दी जा चुकी हैं अमेरिकी हुकूमत को कि हम ये भी कर देंगे आपके फायदे का, ये भी ये भी ये भी ये भी। अब अवाम क्योंकि इतनी गुस्से में और बिफरी हुई और इमरान खान का बयानिया इतना ताकतवर है कि ये वो डिलीवर नहीं कर पा रहे जो वादे किए थे। अब IMF बाजू मरोड़ रहा है कि वादे तुमने वो किए थे, यानी अमेरिका IMF के जरिए आपकी बाजू मरोड़ रहा है कि वादे वो थे, वो तुम डिलीवर नहीं कर रहे, तो फिर ठीक है हमारी बातें मानो, फिर हम तुम्हें सीधा करते हैं। अब इनकी दुखती रग है एहतसाब, इनकी दुखती रग है NRO2। अब IMF ने जाके उस पर उंगली रख दी है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी भी इमरान खान के खिलाफ है और जिसको ये रेजिस्ट करना चाहते हैं, वो IMF ने इमरान खान की हुकूमत में आई थिंक ये डिमांड रख दी थी कि जो सिविल सर्वेंट्स है ना ग्रेड 17 से 22 तक के, उनके जो असासे हैं ना वो मुल्क के अंदर हैं, मुल्क के बाहर हैं, बेनामी है, जैसे भी हैं, उन सब की तफसील अवेलेबल की जाए इलेक्ट्रॉनिकली, वो हर चीज जो है मौजूद हो, अवेलेबल हो, ये करवाना चाहते हैं वो। अब पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट्स किसी की तनख्वाह अगर 5 लाख है, असासे अरबों में होंगे और दूसरे मुल्कों में होंगे, हमारे बहुत सारे ऐसे हैं, डुअल नेशनल हैं बहुत सारे, उनके बीवी बच्चों के असासे हैं जिनकी हदें ही पार हो जाती हैं, और इन्हें ये लगता है कि अभी सिविल सर्वेंट का करेंगे तो अगली बारी हल्क बगलोर और उसके खानदान की आ जाएगी, अगली डिमांड ये रख देनी IMF ने। तो इनको लगता है कि ये सिक्योरिटी रिस्क बन जाएगा। जो इमरान खान बात करते हैं ना कि जिसके असासे मुल्क से बाहर होते हैं वो कंप्रोमाइज हो जाता है। अगर एक हुकूमत को पता है कि आपके असासे उनके बैंकों में पड़े हैं, वो आपसे कोई भी बात मनवा सकते हैं, वरना आपके असासे फ्रीज कर देंगे, वो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका कोई वहां पे से नहीं है। तो ये चीजें भी IMF डिमांड कर रहा है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं ग्रेड 17 से 22, उनके असासे भी सारे मुल्क के अंदर और बाहर डिक्लेयर किए जाएं कि नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है हमारे लिए। अमेरिका का ये असूल है कि कोई फ्री लंच नहीं दिया जाता, तो अभी भी कोई फ्री लंच इनको नहीं मिलने वाला। बेहतरीन हाल इसका यह है कि वादे वोदे तो भूल जाएं, वो इमरान खान और अवाम आपको पूरे नहीं करने देंगे। एहसाब के सख्त तरीन कवानीन बनाएं, और ये जो हैं 17 से 22 ग्रेड के अफसर, इनके जो असासे हैं वो डिक्लेयर करने का कोई बाकायदा मैकेनिज्म बनाया जाए, ये बहुत जरूरी है। ये हो जाए, अगर ये 2 दिन का काम है तो आपको स्ट्रेट अवे IMF से बाकी मामला जो है वो तय है, और यहाँ पे ये सूरत हाल। तो ये खतरा है पाकिस्तान के लिए कि ये अपनी चोरी बचाने के लिए पाकिस्तान को दिवालिया करने के दर पर है। ये तो हो गई एक बात। अब नाज़रीन आपको कारनामे दिखाता हूँ, जरा ये चेक करें, ये सामने पड़े हुए हैं। ये नाज़रीन ये नून लीग के लोग, ये इस वक्त ये पोस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, बैनर्स, पैनाफ्लेक्स, जो भी कहें आप, 3 गाड़ियां इनको ये सारे इमरान खान के खिलाफ ये छपवाए गए कोर सेल की तरफ से, और ये हर तरफ लगवाए गए क्योंकि इमरान खान के खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं मिला। तो इसके बाद इमरान खान को बदनाम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो कोर सेल, मरियम नवाज की टीम और कोर सेल अब साथ बैठे हुए, एक ही कोर सेल बन गया है, और उन्होंने फिर सोचा कि बदनाम, कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा, तो बदनाम करो। तो हमारी जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो ऐसी चीजों पे बिलीव कर लेती है विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है कुछ पता नहीं, बस आ गया, एक बयानिया बन गया, सोशल मीडिया पे मीम्स बन गई, बैनर्स लग गए, बस ये बंदा ऐसा ही है। ठीक है, इसकी बड़ी अहमियत है, इंसान जो आंखों से देखता है वो दिमाग में बैठ जाता है। ये तरीके इंसाफ के आम आवाम कह रहे हैं, उन्होंने ये उतारना इसका अब मैं आपको सबूत और गवाही दिखाता हूं कि कोर सेल को क्या तकलीफ है, हल्क बगलोल को क्या तकलीफ है, क्यों वो इमरान खान के खिलाफ ये काम करवा रहा है। लोग कहते हैं सिर्फ नून लीग करवा रही है, मैं कह रहा हूं नहीं, नून लीग की अगर हुकूमत है PDM की तो वो हल्क बगलोल की वजह से, वो ही सब कुछ करवा रहा है, ये याद रखें। उसकी तकलीफ की वजह ये जरा देख लें। खान साहब के स्टीमर लगे हुए हैं रोड के ऊपर, तमाम हमारे जो ये लाइट वाले पोल होते हैं उसके साथ, तो वो अभी मैंने देखा कि ये हुकूमत इतनी बौखलाई और इतनी घबराई हुई है कि वो भी
उतारने शुरू हो पड़े। तो मैंने मुख्तलिफ जो इंतजामिया के लोग हैं उन्हें मैंने फोन किया यार कि ये क्यों आप लोग उतार रहे हैं। तो उसमें मुझे बताया कि यार कि इसके ऊपर ना 2 फिक्रे लिखे हुए हैं जिससे हुकूमत घबरा चुकी है। मैंने कहा यार वो कौन से ऐसे फिक्रे हैं हमें बताएं। तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर आपने स्लोगन लिखा हुआ है चोरों को रिलीफ और अवाम को तकलीफ, तो इसको हटा दें तो हम आपको इजाजत दे देंगे। ये नाज़रीन आपने सुना, चोरों को रिलीफ अवाम को तकलीफ, ये